हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मिल्कफेड द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर बेर का ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। किस राज्य में मिल्कफेड द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर बेर का ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया गया है? पंजाब राज्य में। किस राज्य में किया गया है दोस्तों? पंजाब राज्य में। ऑप्शन बी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? किसने किया है दोस्तों? जेपी नड्डा। जन जागरण अभियान की कार्यशाला को जेपी नड्डा ने संबोधित किया है। ऑप्शन सी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किस राज्य में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किस राज्य में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? उड़ीसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उड़ीसा राज्य में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी चौथे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। भारत ने इटली देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
ऑप्शन ए 5वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 5वें क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। आपका 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। बास्केटबॉल। हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, बास्केटबॉल से संबंधित थे। किस खेल से संबंधित है दोस्तों, बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी 6वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 6वें क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन बी 7वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 7वें क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। दूसरे। ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी 8वें प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। विराट कोहली। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन ए 9वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 9वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में नीलम धुंगाना को किस देश की राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में नीलम धुंगाना को किस देश के राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेपाल देश के लिए। नीलम धुंगाना को नेपाल देश के लिए राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।